बोलिए पहला क्वेश्चन क्या था? चंपारण सत्याग्रह के कारण और महत्व पर प्रकाश डालें। ये तो आप लोग आसानी से लिख लिए होंगे। लिखे थे। पहला नंबर हम लोग क्या बनाए थे? भूमिका। भूमिका में मुख्य रूप से किस पर चीज लिखना है? चंपारण सत्याग्रह क्या है? हल्का एक लाइन चल जाएगा कि मुख्य रूप से किस कारण से है। तो कारण तो आपको हमने बताया ही है, दोहरा शोषण। किसका किसका? सामंतवादियों का और जमींदारों का। ये दोहरे शोषण से जो किसानों के अंदर असंतोष उत्पन्न हुआ, उसी से कृषक विद्रोह या आंदोलन प्रारंभ हुए, जिसमें सबसे प्रमुख कौन है? चंपारण सत्याग्रह। मिला जुला के जो भूमिका आपको लिखाए थे वही इसमें काम चल जाएगा। कारण भी हमें लगता है पॉइंट्स वाइज आपको किया हुआ है, आराम से लिख लिए होंगे, और महत्व भी आपको पॉइंट वाइज किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में तो बहुत ज्यादा दबाव स्ट्रेस नहीं था। कितने लोग लिखे हैं इसका आंसर? लिखे हैं? वाह। जो लोग नहीं लिखे हैं कोशिश करो, जो लिखा हुआ लोग का टेलीग्राम में कई लोग का है आंसर, वो सब पढ़िए तो वो अपना ठीक ठाक हो जाएगा। इसमें ज्यादा वर्क नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग वर्क करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन लिख दीजिए। जो लोग क्लास नहीं किए पहले क्वेश्चन लिखिए, उस पर वर्क करेंगे हम लोग। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो लोग क्लास नहीं किया वो लोग लिखेगा। चंपारण सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निर्णायक मोड़ था कैसे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निर्णायक मोड़ था कैसे? यही क्वेश्चन है ना? चलिए ध्यान दीजिए, समझेंगे बढ़िया से। सभी लोग को ध्यान से समझना है। इसमें हम देखे थे कुछ लोगों ने बढ़िया प्रयास किया है, आंसर कई बच्चे डाले थे, वहां आंसर आपका देखे तो उसमें अभी जान के उसमें बहुत मार्किंग वगैरह नहीं कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे मार्किंग हो, फुल लेंथ जब टेस्ट होगा तो उसमें मार्किंग चलते रहेगा। अब इसमें ध्यान दो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह एक निर्णायक मोड़ था कैसे? क्या इसमें नहीं था का कोई गुंजाइश है? नहीं। क्वेश्चन साफ साफ कहता है निर्णायक मोड़ था। कैसे था ये तुम बताओ। बोलो जी, बात क्लियर है सबका? तो आपको पहला काम है कि इसके लिए पॉइंट सोचेंगे। कम से कम भी परीक्षा में आपको 1.5 पेज तक कम से कम लिखना हो, और 1.5 पेज लिखने के लिए मान के चलिए 6-7 पॉइंट आपको आवश्यक है ही। तो इसमें कैसे निर्णायक मोड़ है? तो पहला नंबर आपको समझना है कि हम लोग निम्नलिखित उतरने के लिए एक स्टेप उठाए। पॉइंट में तभी ना आ पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको निम्नलिखित कैसे करना है उसमें चलना है, और तब कहना है कि कैसे निर्णायक मोड़ साबित था, उस पे बात करेंगे। तो पहले लिखिए फिर हम समझाएं। इसको एक आंसर कर लीजिए, फिर हम लोग पॉइंट वाइज चलेंगे। लिखिए आंसर में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह अपना एक विशेष महत्व रखता है। चंपारण सत्याग्रह अपना एक विशेष महत्व रखता है। अपना एक विशेष महत्व रखता है। इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान किया।
एक नई दिशा प्रदान किया, नई दिशा प्रदान किया। निम्नलिखित प्रकार से यह देखा जा सकता है, निम्नलिखित प्रकार से यह देखा जा सकता है, निम्नलिखित प्रकार से यह देखा जा सकता है कि यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक निर्णायक मोड़ था, कि यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक निर्णायक मोड़ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का निर्णायक मोड़ था, निर्णायक मोड़ था। अब यहां से पॉइंट शुरू हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले करना क्या होता है, एक बार फिर से समझो। धीरे धीरे प्रश्न लिखते लिखते तुम्हारे अंदर एक स्टेप आ जाएगा। अगर हमको एकदम टाइट ही कर देगा कि इधर उधर मत करो, निर्णायक मोड़ था कैसे, तो हमें पूरा एनर्जी लगाना है निर्णायक था पे, और कैसे के लिए पॉइंट सोचेंगे। उसके लिए आराम से उतरेंगे। अब स्टेज से उतरना है तो हम कूद नहीं ना जाएंगे, सीढ़ी रहता है, 3 सीढ़ी के बाद नीचे आ, तो उसी तरह हमको लिखना है तो अपने से 3 सीढ़ी उतर के तब शुरू हो। और इसके लिए सीढ़ी पहले से डिजाइन रखेंगे कि भाई हमको कैसे तक पहुंचना है, डिजाइन कर लिए। यही क्वेश्चन बदल देता, क्या आप सहमत हैं कि चंपारण सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक निर्णायक मोड़ था? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दे। तो लीजिए, क्वेश्चन बदल गया। अब आपको 2 तरह का द्वार खुल रहा है, सहमत है, असहमत नहीं है। जो सोच रहे हैं उसके पक्ष में तर्क देना। हाँ, सहमत है वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें है पर ही ज्यादा पक्ष देना, नहीं पर 1-2 पॉइंट्स दे सकते हो, इसमें नहीं का गुंजाइश ही नहीं। तो अब जरा ध्यान दीजिए, कैसे निर्णायक मोड़ था उसको अब हम लोग चल रहे हैं। तो आपको कहना है, बंगाल विभाजन के बाद 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम और गरम 2 भागों में विभाजित हो गई। अंग्रेजों से काम न तो नरमपंथी ले पा रहे थे और न ही गरमपंथी। इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक राजनीतिक शून्य की स्थिति बनी हुई थी। लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर अंग्रेजों से किस प्रकार से काम लिया जा सकता है। चंपारण सत्याग्रह ने इस राजनीतिक शून्य स्थिति को भरने का काम किया और आंदोलन को एक नया दिशा और नया नेतृत्व मिला, और इस प्रकार यह निर्णायक रहा। एक तो निर्णायक का पॉइंट रहा, तो अभी निर्णायक वहां नहीं लिखेंगे कि इस प्रकार निर्णायक रहा, वो तो लास्ट में होगा। हम लोग ऐसा कई पॉइंट चले। तो बोलो, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। जिस समय हमारा बंगाल विभाजन हुआ, कांग्रेस 2 भाग में है, नरम और गरम। नरम वाले एप्लीकेशन आवेदन दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। गरम वाले बम गोली पटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, तो वही चंपारण सत्याग्रह 17 में ना जी, 16 में मिलन हुआ तब ना 17 का चल रहा है। तो 16 में मिले हैं, उसमें गांधी जी वही लखनऊ में तो मिले, वहां गांधी जी उपस्थित थे, और दोनों मिल भी गए हैं तब भी बेचारे से कुछ नहीं हो रहा। मिल करके बीच के रास्ता अब गांधी जी तय कर रहे। बोलिए, बात क्लियर है ना सबका? तो 16 जो बोल रहे हैं, तो हम लोग जस्ट चंपारण माने कब हुआ? 17। मेन दिक्कत कहां है? 7 के बाद एक बीच में 10 साल के लिए वैकेंट है। कैसे अंग्रेजों से मांग रखें, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। यह सत्याग्रह शून्य स्थिति को भरने का काम किया। तो नीचे पॉइंट्स वाइज चलते चलेंगे, नीचे डैश देके लिख दें। 1907 में कांग्रेस के 1907 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में विभाजित होने से नरम दल और गरम दल में विभाजित होने से
नरम दल और गरम दल में विभाजित होने से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हुआ। अपनी मांग को मनवाने में नरमपंथी और गरमपंथी दोनों ही विफल थे। इस प्रकार बंग भंग के बाद बंग भंग माने बंगाल विभाजन, बंग माने बंगाल, भंग माने विभाजन। इस प्रकार बंग भंग के बाद उत्पन्न हुए राजनीतिक शून्य स्थिति को चंपारण सत्याग्रह के द्वारा नई दिशा प्राप्त हुआ। नई दिशा प्राप्त हुआ। चलिए अब ध्यान दीजिए, दूसरा पॉइंट हम लोग सोचते हैं। चंपारण सत्याग्रह के पूर्व जो भी भारत में आंदोलन चल रहे थे वो बगैर गांधी थॉट के थे। गांधी नहीं, गांधी भारत में कब आए? 1915 में आए। 16 तक वो कोई एक्टिविटी विशेष नहीं किए, आंदोलन नहीं किए। तो चंपारण सत्याग्रह के पहले बिना गांधी के ही आंदोलन लोग लीड कर रहे थे और उसमें बहुत ज्यादा सफल नहीं थे। ऐसा नहीं था कि कोई मांग अंग्रेजों से मंगवा लिए या कुछ कर लिया, ऐसा नहीं कर पा रहे थे। अब यहां पर गांधी के आगमन के बाद चंपारण सत्याग्रह ने इनको दक्षिण अफ्रीका में जो भी प्रयोग किए उसको भारत में भी स्थापित करने का अवसर दिया और यह सत्याग्रह ने भारत में गांधी युग की शुरुआत किया। अगर ये नहीं हुआ रहता तो क्या हर जगह गांधी को लोग खोजते? नहीं, एक नया मोड़ है, अब हर जगह गांधी को खोज हो रहा है। इस सत्याग्रह के कारण भारत में एक नया युग आ गया है। कौन युग? गांधी युग, जो 1917 से लेकर उनके मरने तक है। अब जो आंदोलन होगा बिना इनके नहीं है। असहयोग गांधी जी, सबने अवज्ञा गांधी जी, भारत छोड़ो गांधी जी। तो इसका मतलब है कि ये टर्निंग तो यही है। ये नहीं रहता चंपारण सत्याग्रह तो इतना गांधी जी को नहीं खोज होता। यानी महात्मा गांधी को भारत में स्थापित होने, मोहनदास से महात्मा बनने का अगर किसी आंदोलन ने अवसर दिया तो वो आंदोलन कौन था? चंपारण सत्याग्रह। और यह भारत में एक मोड़ लाया और यह मोड़ से हमारे भारत में किस युग की शुरुआत हुई? गांधी युग की शुरुआत हुई। बोलो, ये गांधी युग क्लियर है सबका? उसके पहले गांधी की डिमांड नहीं है, गांधी है ही नहीं। लिख दीजिए नीचे डैश देके, इस सत्याग्रह के पूर्व सत्याग्रह के पूर्व बिना गांधी जी के नेतृत्व के
बिना गांधी जी के नेतृत्व के, बिना गांधी जी के नेतृत्व के अंग्रेजों का प्रतिरोध होता रहा। अंग्रेजों का प्रतिरोध होता रहा। ऐसा भी नहीं दिखाना है कि प्रतिरोध नहीं हो रहा था। एक युग आ रहा है नया, प्रतिरोध होता रहा। जैसे बंगाल विभाजन हुआ कब? 1905 में। 1906 में स्वदेशी आंदोलन चला। क्या गांधी है भारत में? नहीं है। बिना गांधी भी हो रहा है। यह भी नहीं कि अंग्रेज एकदम नहीं मांग रहा है। बंगाल विभाजन रद्द भी किया गया है बिना गांधी के, तो रद्द भी हुआ है। लेकिन उन लोगों का जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, वो अलग है। इनका जो कार्यक्रम और प्रोग्राम है ये अलग है, और इसीलिए इसके द्वारा ये स्थापित हो जाएंगे। तो चलिए लिखे हैं, क्या लिखे हैं? अंग्रेजों का प्रतिरोध होता रहा, परंतु चंपारण सत्याग्रह के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में सफलतम प्रयोग करने वाले दक्षिण अफ्रीका में सफलतम प्रयोग करने वाले दक्षिण अफ्रीका में सफलतम प्रयोग करने वाले महात्मा गांधी को भारत में मोहनदास से महात्मा बनने का तथा भारत में आंदोलन को नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत में आंदोलन को नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे इस सत्याग्रह के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग की शुरुआत हुई। यानी हम लोग देख पा रहे हैं निर्णायक मोड़ कैसे है। तो इस चंपारण सत्याग्रह से इंडिया में एक नया युग आ गया, और वह युग कौन है? गांधी युग। क्या इसके पहले गांधी युग रहा है? नहीं। तो ये टर्निंग है। 17 के बाद कंप्लीट गांधी युग चलेगा। अगला नंबर पॉइंट सोचते हैं, एक दो पॉइंट और सोचेंगे, बस हो गया। तुमको देखो क्वेश्चन के अनुसार जैसा देश वैसा भेष। अभी नहीं कि पूछ रहा है कि निर्णायक मोड़ था कैसे, अब तुम होकर कारण लिखने चल दिए कि 3 कठिया में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा फल। कारण से क्या मतलब है? तुमको एक टर्निंग दिखाना है कि हम कहां देख पा रहे हैं टर्न हो रहा। नंबर तुमको आएगा। अगला पॉइंट हम लोग सोचते हैं कि 17 के पूर्व भारत में क्या चल रहा था। अंग्रेजों के विरोध के तरीका थे प्रार्थना, प्रतिवेदन, एप्लीकेशन। विरोध के तरीका क्या थे? बम पटकना। गरम दल है तो क्या कर रहा है? बम पटक रहा है। लेकिन चंपारण सत्याग्रह से भारत में पहली बार इन सभी के स्थान पर एक शब्द आया, सत्याग्रह। भारत में एक नया शब्द आ रहा है, अहिंसा। अहिंसा, सत्याग्रह। इसके पहले भारत में सत्याग्रह नहीं है,
सत्याग्रह का मतलब क्या हो गया? सत्य के लिए आग्रह। देखो दक्षिण अफ्रीका में एक शब्द था निष्क्रिय प्रतिरोध। पहले एक शब्द था निष्क्रिय प्रतिरोध, मतलब समझते हो? जब दुश्मन बहुत ताकतवर हो तो वहां ज्यादा फुरफुर नहीं करना है। निष्क्रिय प्रतिरोध, चुपचाप साइड होकर के कुछ कुछ बोलते रहिए। ज्यादा फॉर्म में आइएगा तो ठीक कर देगा, मार के सही कर देगा। तो उसके लिए एक शब्द है निष्क्रिय प्रतिरोध। अब बीपीएससी कह रहा है परसेंटाइल पर परीक्षा लेंगे, अब ताकतवर लड़का से ज्यादा। अब वहां प्रतिरोध, निष्क्रिय हटा दोगे कि विरोध, चलो रे रोड जाम। अगला दिन अखबार में आएगा कि 5 घायल, 2 हॉस्पिटल में, खून गिरा, लाठीचार्ज कस के, यही ना आएगा। तो ये पहले वाला डिजाइन यही है, ये गरम वाला नहीं तो प्रार्थना वाला। एप्लीकेशन बच्चा लिखा, 1000 साइन किया, सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय देखिए ऐसे ऐसे दिक्कत है, आप समझिए, टांग के फेंक दिया, कुछ नहीं सुन रहा। चलो रे रोड जाम करेंगे तो फिर वही होगी। तो गांधी जी पहले कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका में निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय का मतलब है कि भाई रोड जाम भी नहीं करेंगे, आवेदन भी नहीं देंगे, ध्यान दीजिए वहीं पर भूख में प्यासे बैठेंगे, हम मर जाएंगे, ध्यान दीजिए, आप ही को पाप लिखेगा। ऐसा सोच सोच के उनका हृदय चेंज करवाना है, हृदय परिवर्तन। और यही गांधी जी निष्क्रिय प्रतिरोध के लिए एक शब्द लाए, सत्याग्रह। पहले आप सोच लो कि सत्य है ना वो बात एकदम सही के लिए हो ना। अगर आत्मा कहे एकदम सही है तो डरना नहीं है, एकदम आग्रह करना है तो करना है। बैठ जाओ भूखे, मरे तो मरे, टंगा के जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अडिग रहो, बस तुम्हारा काम होगा। और ये पहली बार गांधी जी को कह रहा है कि तुमको नहीं आना है चंपारण, परमिशन नहीं है। गांधी जी कह रहे कोई बात नहीं है, हमको तो किसान से मिलना है, तुम परमिशन दो चाहे नहीं, हम एकदम सत्य पर है और हम वो सब नहीं जानते, अरेस्ट करो हम, लेकिन आएंगे। ये देखो यही सत्याग्रह है। और ये पहला सत्याग्रह का प्रयोग, अहिंसा का प्रयोग। गांधी जी कह रहे हैं कि भाई देखो मारपीट नहीं, ये नहीं कि हमारे साथ चलना और 10,000 लोग आ गया और उधर से देखा कि अंग्रेज डीएम है, मारो रे मारो, घेरो रे, पीटो, तो उससे मामला गड़बड़ हो जाएगा। हिंसा तुमको नहीं करना है, हमारे सिस्टम से चलना है। और यही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक कुंजी बनेगा। हम लोग के जो आंदोलन चलेंगे उसमें गांधी जी एक नया जो ये सब चीज कर रहे हैं, इसी से आंदोलन हम लोग का बढ़ेगा। क्योंकि गांधी का क्या था, हमेशा एक ही चीज मेन रहा, हृदय परिवर्तन। जिससे मांगना है उसका हृदय चेंज करो। एक थप्पड़ लगा भी दिया है तो सोचो कि उसका हृदय चेंज करें, फॉर्म में मत आओ। उसको कहो कि अगर भाई आपके हमारे मारने से काम हो जाता है तो एक थप्पड़ और मार लीजिए, आपका काम होना चाहिए, आप हमारे प्रिय हैं। उसको मारने का अफसोस लगे कि एक बेकार मारी, बहुत सीधा, उसके हृदय में चेंजिंग होना चाहिए। और यही चीज अंग्रेजों के लिए आगे चलेगा जो पहले नहीं था। इन चीजों का स्थान इन चीजों ने लिया, किस सत्याग्रह से? चंपारण से। इसी पर फिर उपवास, आगे खेड़ा सत्याग्रह, इस समय अहमदाबाद मिल मजदूर, इस समय गांधी जी जोड़ेंगे कि बस भूखे बैठना शुरू। चंपारण में भूखे नहीं बैठे, आगे फिर यही सबसे कड़ी शुरू होगा और गांधी के थॉट से आंदोलन को नई दिशा प्राप्त हो जाएगी। तो लिख दीजिए नीचे डैश के लिखे, इस सत्याग्रह के पूर्व, इस सत्याग्रह के पूर्व, इस सत्याग्रह के पूर्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रम में प्रार्थना, प्रतिवेदन, गर्मपंथियों के द्वारा सरकारी खजाने का लूट, बदनाम अंग्रेज अधिकारियों की हत्या,
बदनाम अंग्रेज अधिकारियों की हत्या आदि शामिल था। जिसकी निरंतरता भी आगे जारी रहा, परंतु चंपारण सत्याग्रह ने इन कार्यक्रमों को कुछ हद तक सीमित कर नए कार्यक्रम के रूप में सत्याग्रह, अहिंसा, उपवास, हृदय परिवर्तन आदि शामिल हुए, जिसे असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी देखा जा सकता है। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी देखा जा सकता है। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी देखा जा सकता है। चलिए एक पॉइंट और करेंगे तो क्या 1.5 पेज नहीं हो जाएगा? एक पॉइंट और करोगे 1.5 पेज हो जाएगा तुम्हारा। एक पॉइंट और अभी करेंगे, नीचे डैश दे दे। देखो जी, क्वेश्चन हम आज फिर एक तुमको क्वेश्चन देंगे, ये तो हम लिखा दिए, फिर एक क्वेश्चन चलेगा। शुरुआत में तुमको एकदम धीरे धीरे उठना हो। क्वेश्चन क्या दे देगा? कंप्लीट। देखो किताबों में और गूगलों में इनका आंसर नहीं मिलता है, तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन दे देगा, चंपारण सत्याग्रह का वर्तमान किसान आंदोलन के साथ तुलना करें। चंपारण तो किसान आंदोलन था, अब जान के वर्तमान दे देगा कि लेकिन के करंट अफेयर कैसा है और उधर चंपारण कैसा है, इधर क्या कर पा रहा है, दोनों को देखते हैं क्या क्या लक्षण रखता है। वो भी नहीं होगा तो दे देगा चंपारण सत्याग्रह की वर्तमान प्रासंगिकता पर प्रकाश डाल। आज कितना प्रासंगिक है यह चंपारण सत्याग्रह? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आज से जोड़ेगा कोई आंदोलन में तो तुम पहला काम लगाना कि उस कितना साल पहले की बात कर रहा। 1917 में हुआ तो 100 साल हो गया 2017 में। तो ऐसा जब तुमको कहेगा आज से, तो कहना ठहरो डेट उट जोड़ लेते हैं। अब बोहनी का स्टार्टिंग लाइन होगा 100 वर्ष से अधिक समय पहले होने वाले चंपारण सत्याग्रह की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। इससे बोहनी ये किए कि भाई जैसे कह रहे हो वैसे कह रहे हैं, अब बाकी तुम जोड़ घटाव कर लो। 17 लिखना जरूरी नहीं है, 100 साल से अधिक लिख दिए तो अंदर अंदर समझ ले। सेटर को चलेगा, वो अपने समझ लेगा कि ना लड़का तेज है। अब 1917 कर रहा थी तो पीटी का होगी, 100 साल से ज्यादा किया तो गेस हो गया कि ना भाई सही कर। एक्यूरेट भी 103 साल 4 साल 5 साल करने की जरूरत नहीं, ज्यादा जोड़ घटाव नहीं करना है तुमको, बस लगभग दिखाना है कि भाई हम सब समझ रहे हैं और आप भी सारा समझ ही बस ना। तो अभी एक क्वेश्चन देंगे, हल्का उस पर लाइन अप करेंगे, उसका आंसर भी तुमको वर्तमान प्रासंगिकता को जुड़वाएंगे, तब उसके बाद फिर ये लाइन कंप्लीट हो जाएगा। चंपारण खत्म,
तब स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात करेंगे। तो चलिए एक पॉइंट्स और देखते हैं हम लोग। बोलो चंपारण सत्याग्रह एक टर्निंग पॉइंट कैसे रहा? तो टर्निंग पॉइंट इस रूप में रहा कि सत्याग्रह के द्वारा अंग्रेज ने पहली बार ऐसा किया कि अपनी ही गलती को स्वीकार करते हुए शोषणकारी जो नीति उसने लाया उसको तिनकठिया को समाप्त किया। यह एक निर्णायक मोड़ था। क्यों? अंग्रेजों को भी एहसास होने लगा कि हमसे भी कुछ गलती होती। इतना ही नहीं, जब वह अतिरिक्त बढ़े हुए लगान में 25% वापस लौटाने को कह रहा है, तो इसका मतलब अंग्रेज अपनी गलती को भी स्वीकार कर रहा है। ये ना हमसे गलती हुई है, और आगे भी कोई आंदोलन आएगा तो अपना गलती मानेगा कि नहीं ये गलती हो गया है। बैठा के गांधी इरविन समझौता, ये सब क्या है? ये बैठा के कंप्रोमाइज चल रहा है। उसका जड़ कंप्रोमाइज का इधर ही। इसके पहले किसी नेता वर्सेस अंग्रेज के कोई कंप्रोमाइज मीटिंग नहीं है। बंगाल विभाजन, रोड पर हल्ला किया, बम गोली पटका, अंग्रेज कहा कि ठीक है रद्द। मीटिंग सीटिंग नहीं हुआ। इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक भारतीय नेता एक अंग्रेज बैठ के कमेटी बनना, मीटिंग होना, तब हटना, एक नया फैशन शुरू हो गया। ये निर्णायक मोड़ है। अब जब कभी होगा तो सब हल्ला करेगा। अब बताओ, कोई एक लड़के का आंदोलन हो और बीपीएससी वाले अभी तक रोड जाम, मारो पीटो भगाओ, यही चल रहा। अब कोई एक अच्छा छात्र नेता बन जाए और जब वो डिमांड रखे तो अध्यक्ष कहे कि ठीक है भेजो उसको, और एक कुर्सी पर उधर से वो बैठे, इधर से एक नेता बैठे और कहे कोई नहीं आएगा, हम इससे बतिया लेते हैं। आप फिर कहे कि ना ठीक है गलती हो गया, परसेंटाइल नहीं होना चाहिए था, हम स्वीकार करते हैं, चलो पुराना विधि से आगे डेट में होगा। तो ये निर्णायक मोड़ ना हो गया। अब जब बीपीएससी कुछ करेगा तो ऐसे ही मीटिंग करना होगा, क्योंकि फिर लड़कन कहेगा कि देख लीजिए हमारा एक नया नेता तैयार हो गया। इस तरह का मीटिंग चलेगा, टेबल मीटिंग। तो कमेटी बनना, टेबल मीटिंग, ये पहली बार चंपारण सत्याग्रह में है, और ये निर्णायक मोड़ है। मोड़ समझ में आ रहा है क्या है? ये टर्निंग है। आगे इसी तरह का लोग चलते रहेगा। तो नीचे लिख दीजिए, डैश देखिए, चंपारण सत्याग्रह से, चंपारण सत्याग्रह से, चंपारण सत्याग्रह से, चंपारण सत्याग्रह से पहली बार जांच कमेटी, पहली बार जांच कमेटी में भारतीय सदस्य को शामिल करना, जांच कमेटी में भारतीय सदस्य को शामिल करना, कॉमा, उनके रिपोर्ट को स्वीकार करने की घटना, उनके रिपोर्ट को स्वीकार करने की घटना दृष्टिगत होता है, उनके रिपोर्ट को स्वीकार करने की घटना दृष्टिगत होता है। दृष्टिगत होता है। इस सत्याग्रह से न केवल, इस सत्याग्रह से न केवल शोषणकारी तिनकठिया पद्धति समाप्त हुए, न केवल शोषणकारी तिनकठिया पद्धति समाप्त हुए, शोषणकारी तिनकठिया पद्धति समाप्त हुए, बल्कि अंग्रेजों ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए बढ़े हुए लगान का 1/4 भाग, बढ़े हुए लगान का 1/4 भाग
एक चौथाई भाग किसानों को लौटाने की भी सहमति प्रदान किया। किसानों को लौटाने की भी सहमति प्रदान किया। लौटाने की भी सहमति प्रदान किया। जो आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दृष्टिगत होते हैं। जो आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना विशेष प्रभाव छोड़े, दृष्टिगत होते से अच्छा ये कर दो, जो आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना विशेष प्रभाव छोड़े। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना विशेष प्रभाव छोड़े। बोलो जी, सारा पॉइंट्स हो गया, अब इसको 3 लाइन में लॉक करना है। बोलो अब कंप्लीट सहमत हो कि नहीं हो? सहमत है हम लोग, चूंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि सिद्ध करो, तो अब डायरेक्ट इसका सबका क्रीम निकालेंगे। क्रीम क्या निकालेंगे? चंपारण सत्याग्रह, गांधी युग की शुरुआत इसी से है। और क्या क्या आपने देखा इसमें? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो आंदोलन के तरीका है उसको भी एक नया स्वरूप प्रदान किया है, सत्याग्रह वगैरह नया चीज जुड़ गया। और क्या आपने देखा, जल्दी बताओ? आपने देखा कि अंग्रेज पहली बार अपनी गलती को भी मान रहा है, भारतीयों को ही कमेटी में शामिल कर रहा है और अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है। फिर क्या आप देख रहे हैं? तो जितने पॉइंट्स में आपको दिए, इस सब को निचोड़ करते हुए कहना है कि इन सभी चीजों से यह दृष्टिगत होता है कि यह सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई रूपरेखा और नई दिशा का निर्धारण किया और एक निर्णायक मोड़ था। बोलो जी, बात समझा? नीचे लिख दीजिए, निष्कर्ष की बात कर लेंगे। लिखिए, इस प्रकार हम पाते हैं, इस प्रकार हम पाते हैं कि चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग की शुरुआत किया। गांधी युग की शुरुआत किया। आंदोलन के कार्यक्रम के स्वरूप, आंदोलन के कार्यक्रम के स्वरूप में बदलाव हुआ। कार्यक्रम के स्वरूप में बदलाव हुआ। भारतीयों के उत्साह और एकता में वृद्धि हुआ। भारतीयों के एकता और उत्साह में वृद्धि हुआ। इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई रूपरेखा और नई दिशा प्राप्त हुआ। नई रूपरेखा और नई दिशा प्राप्त हुआ। नई दिशा प्राप्त हुआ और यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक निर्णायक मोड़ था। और यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक निर्णायक मोड़ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक निर्णायक मोड़ था। एक निर्णायक मोड़ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक निर्णायक मोड़ था।
देखो हम लोग निष्कर्ष में एकदम लॉक कर देंगे कि देख लीजिए भाई ये चीज है, एकदम कंप्लीट हो गया। अब बताओ 1.5 पेज लगभग 2 पेज हो गया है आंसर ना। जीएस में इतना ही करना होता है, इतना कर दिया तो बहुत है, इतना मेन निचोड़ पर चलना है तुमको। एक क्वेश्चन अब HW लिखो, बढ़िया से अभ्यास करके इसका आंसर लिखना। क्वेश्चन लिख दो, चंपारण सत्याग्रह की वर्तमान प्रासंगिकता पर प्रकाश डाले। चंपारण सत्याग्रह की वर्तमान प्रासंगिकता पर प्रकाश डाले। चंपारण सत्याग्रह की वर्तमान प्रासंगिकता पर प्रकाश डाले। प्रकाश डाले या करके इसी क्वेश्चन को लिख दीजिए। दोनों लगभग एक जैसा चलेगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। या करके लिख दीजिए, भारत में नया किसान आंदोलन, भारत में नया किसान आंदोलन, भारत में नया किसान आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह, और चंपारण सत्याग्रह की तुलना करें। और चंपारण सत्याग्रह की तुलना करें। बीपीएससी इतना अपडेट भागता है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। बीपीएससी एकदम अपडेट पूछता है, तो कई बार हिस्ट्री में चंपारण सत्याग्रह बच्चे सब पढ़े हुए हैं और नया किसान आंदोलन से जोड़ दिया, वर्तमान प्रासंगिकता जोड़ दिया, तो उसमें कैसे भूमिका बनाओगे, कैसे लिखोगे। एक क्लास और अभी आंसर लिखाएंगे आराम से, आप लोग भी लिखोगे फिर हम भी लिखाएंगे, दोनों को पढ़ोगे, गैपिंग महसूस करोगे, धीरे 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 आ जाएगा। चिंता उसमें नहीं करना है। तो इसलिए हम ये नहीं कि आंसर नहीं लिखाएंगे, खाली क्वेश्चन रहेगा, पहले लिखोगे फिर हम मदद करेंगे। दोनों अपना लिखा हुआ भी मिटा के बुकड़ मत देना, वो भी पढ़ना कि हम क्या लिख रहे थे, फिर पढ़ना कि कैसे चलना है। धीरे धीरे तुमको दिशा ज्ञात हो जाएगा। 10-12 क्वेश्चन के बाद अपने चलने लगोगे, फिर खाली क्वेश्चन भी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बोलो क्लियर है आज का क्लास सबको? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। आज अभी छुट्टी हो जाएगी, हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं करेंगे।